हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र। In our last session, we have discussed about sustainable development, importance of sustainable development, problems related to sustainable development, what does sustainable development include, and goals of sustainable development. Today we will discuss about rest of the topics that are sustainable development initiatives, sustainable processes, our role in sustainable development, our role towards sustainable development. Let's discuss sustainable development initiatives. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव से हमारा मतलब है कि ऐसे क्या काम लोगों ने किए हैं जिससे कि वो उन्होंने क्या किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया है। तो उसके लिए पहला एग्जाम्पल है, जब मैंगलोर की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने प्लास्टिक्स बैन कर दिए थे, देन एन इनोवेटर एंड एंटरप्रेन्योर मिस्टर अवस्थ हेज, उन्होंने एक इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव खोजा। और वो अल्टरनेटिव उन्होंने क्या खोजा, उन्होंने एक 100% बायोडिग्रेडेबल बैग बनाया जो कि हॉट वाटर में डिजॉल्व हो जाता था एंड आफ्टर गेटिंग डिजॉल्व इट गेट डिकम्पोजेज इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, वो नेचुरल एनवायरनमेंट में डिकम्पोज हो जाता था। तो ये जो उन्होंने बैग्स बनाया था, आज ये बैग बहुत सारी कंट्रीज में इस्तेमाल हो रहा है और इसके इस्तेमाल से the countries are doing what, they are helping the environment to improve, वो अपने environment को improve करने में मदद कर रहे हैं। And the second innovative idea that came in a person's mind was to stop the use of plastic spoons and forks। जो हम प्लास्टिक के spoons और forks का इस्तेमाल करते हैं उसको stop करने का था। And the person who innovated this idea, the name of that person was Narayan Pipsapati। और उन्होंने क्या किया, एक एडिबल कटलेरी बनाई और किससे, ग्रेन्स की मदद से। और एडिबल कटलेरी जो उन्होंने ग्रेन्स की मदद से बनाई थी, दैट वाज स्पून्स। उन स्पून्स को खाया जा सकता था और अगर आप नहीं भी खाते थे, उनको फेंक देते थे, तो कम से कम वो आसानी से डिकम्पोज हो जाती थी सॉइल में। और क्योंकि वो ग्रेन की बनी हुई थी तो उस वजह से हमारी सॉइल में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाते थे, thus making the soil rich and fertile। तो इसी तरीके से आप भी कुछ इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, कुछ चीज़ों को जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं उन्हें बंद कर सकते हैं। सस्टेनेबल प्रोसेसेस, कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिससे कि आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। बेसिकली देयर आर 3, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मी कंपोस्टिंग एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी पढ़ रहे होंगे, वर्मी कंपोस्टिंग भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन चलिए इनको फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग होती है जहाँ पे फार्मर्स किसी भी केमिकल, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करते। और ये क्यों इस्तेमाल होते हैं? प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर फार्मर्स अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दे आर यूजिंग ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फर्टिलाइजर सच एज योर काउ डंग सो दैट इट हेल्प इन ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। और इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, बेटर क्वालिटी की केमिकल फ्री क्रॉप्स उगा रहे हैं। विद दिस they are also maintaining the quality of the soil so that it can be used again in future with the same richness and with the same fertility that it has right now। सेकेंड इज वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग एक वो मेथड होता है जिसमें हम वॉर्म्स
का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? कि ऑर्गेनिक वेस्ट को एक न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइजर में बदला जा सके। ये बहुत ही हेल्दी और साफ सुथरा तरीका होता है किसको करने का, वेस्ट को ख़त्म करने का, गोइंग इनटू आवर लैंडफिल्स जो कि हमारे ज़मीनों में जाता है, एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट। वर्मी कंपोस्टिंग इनएक्सपेंसिव है, यानी कि महंगी नहीं पड़ती, बहुत ही सस्ती है और 2 से 3 महीने के अंदर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। Third is rainwater harvesting. It is a technique for collecting and storing of rain into natural reservoirs, tanks, cisterns and other natural and artificial storage units. हमने ये देखा होगा, इसके आपने डायग्राम भी देखे होंगे कि ज़मीन के नीचे बहुत सारे टैंक्स रख दिए जाते हैं और अगर बारिश होती है तो क्या होता है कि वो सारा पानी जाके इन टैंक्स में इकट्ठा हो जाता है और बाद में कभी अगर हमें पानी की बहुत ज़्यादा नीड होती है तो उन्हीं टैंक्स में से हम पानी लेके उसका इस्तेमाल अपने कामों के लिए करते हैं। सो दीज आर द 3 practices that are helping us in improving our environment. Our role in sustainable development. अभी हमारा क्या रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, डेवलपमेंट बढ़ रहा है जिस वजह से नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है और हम ये भी जानते हैं कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा फूड, एनर्जी और वाटर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगाते हैं लैंड के ऊपर तो हमारे सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं और इस वजह से जो सॉइल होती है, जो वो लैंड होती है, वो अनयूजेबल बन जाती है कुछ टाइम बाद। इसी तरीके से अगर हम फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे पास ये सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास कुछ भी इस्तेमाल करने के लिए नहीं बचेगा। सो व्हाट वी आर गिविंग बैक टू द नेचर। अब नेचर जब हमें ये सारी चीज़ें देता है, उनका इस्तेमाल करते हैं तो हम नेचर को बदले में क्या दे रहे हैं? वी आर डूइंग नथिंग, हम कुछ नहीं कर रहे और ना हम नेचर को कुछ रिटर्न कर रहे हैं। अगर रिटर्न कर भी रहे हैं तो सिर्फ पॉल्यूशन रिटर्न कर रहे हैं, उसको हम लोग बिल्कुल खाली कर दे रहे हैं, उसको अनहेल्दी बना रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे। ये सो कीप दिस इन माइंड दैट योर नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कि आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं लिमिटेड हैं। कोई ऐसा स्टॉक नहीं है कि आप इस्तेमाल करते रहेंगे और वो कभी ख़त्म नहीं होगा। हर एक चीज़ जो है अगर बनती है तो कभी ना कहीं ख़त्म ज़रूर होती है। आपके घर में अगर खाना बनता है तो वो भी ख़त्म होता है, कोई खाना अनलिमिटेड नहीं बनता। सो विद द टाइम दे विल गेट ओवर, विद द नेचुरल रिसोर्सेज वो समय के साथ साथ ख़त्म हो जाएंगे और अगर हम इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स जो हैं दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। इसी चीज़ के लिए एक इनिशिएटिव जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने लिया था वाराणसी और रायबरेली में। एंड व्हाट दे हैव डू, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड क्ले पॉट्स नेम कुल्हड़स, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, और किस लिए? जिससे कि प्लास्टिक और पेपर कप्स को हटाया जा सके। एंड दे ऑल्सो डिड इट टू ब्रिंग बैक द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन, जिससे कि हमारे ट्रेडिशन का टेस्ट भी वापस लाया जा सके। तो उन्होंने ये जो इनिशिएटिव लिया इसकी वजह से 3 बड़े फायदे हुए। फर्स्ट, रिड्यूस्ड कटिंग ऑफ ट्री फॉर मेकिंग पेपर कप्स, पेपर कप्स बनाने के लिए जो पेड़ काटे जाते थे उनको काटना कम हुआ। जॉब क्रिएशन फॉर पॉटर्स, पॉटर्स के लिए जॉब बढ़ी क्योंकि इसकी वजह से भी हमारी इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है। रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट, हमारा प्लास्टिक का जो वेस्ट इकट्ठा होता था वो भी कम हो गया। सो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो टेक सम इनिशिएटिव्स। देन इज आवर रोल टूवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारा क्या रोल होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो अभी तक हम लोगों ने नहीं निभाया है। द फर्स्ट वन इज क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजुकेशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जब लोगों को नॉलेज होगी किसी चीज़ के बारे में तभी वो उसको आगे बढ़ावा देंगे। इफ़ दे डोंट हैव द नॉलेज, इफ़ दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग, देन ऑब्वियसली दे विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ जॉब।
चिल्ड्रन हु हैव गॉन टू स्कूल, वो चिल्ड्रन जो कि स्कूल जाते हैं, दे विल बी एबल टू डू जॉब्स सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। जब वो स्कूल जाएंगे, कुछ सीखेंगे, तभी वो जॉब लेंगे और तभी वो अपने और अपनी फैमिली की केयर कर पाएंगे। एजुकेशन हेल्प्स अस बिकम अवेयर ऑफ आवर रोल एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। जो एजुकेशन है वो हमें अवेयर करती है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे हैं, बन सकते हैं, और हमें क्या क्या करना चाहिए। वी शुड यूज़ द फैसिलिटीज़ प्रेजेंट इन आवर एरियाज। हमारे एरियाज में जो फैसिलिटी अवेलेबल है उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। टेक आवर फ्रेंड्स टू स्कूल, अगर हमारे कुछ फ्रेंड्स स्कूल नहीं जाते तो उन्हें स्कूल लेके जाना चाहिए। हेल्प फ्रेंड्स स्टडी, कोई अगर पढ़ने में कमज़ोर है तो उसको पढ़ाइए, उसकी मदद करिए। स्टॉप फ्रेंड्स फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल, और अगर आपका कोई फ्रेंड है, उसकी कोई मजबूरी है कि वो स्कूल छोड़ रहा है, तो उसके बारे में उससे बात करिए, उसको रोकिए कि स्कूल मत छोड़ो। स्कूल ना छोड़ने के उसे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, हमें एफर्ट्स करते रहने चाहिए जिससे कि हम इंडिया को फ्री कर सकें। किससे? ओपन डेफेकेशन से, यानी कि जो खुले में बैठ के हम लोग कहीं पे भी टॉयलेट कर देते हैं या कुछ करते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड हाउ यू विल डू इट? बाय बिल्डिंग टॉयलेट्स बना के एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सैनिटेशन, लोगों को सैनिटेशन के बारे में अवेयर करके। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इज पॉल्यूटिंग अवर वाटर रिसोर्सेज, जो इंडस्ट्री से पॉल्यूशन निकलता है उस वजह से हमारे वाटर के रिसोर्सेज पॉल्यूट हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच वी विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरिसिटी एंड इवन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड यूजेबल वाटर। फ्यूचर में हमें साफ सुथरा पानी पीने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिलेगा। We must take measurable steps by promoting awareness to keep water sources clean. हमें कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे कि हम लोगों को हर एक चीज़ के बारे में जागरूक कर सकें और अपने वाटर के सोर्सेज को साफ सुथरा रख सकें। थर्ड इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करिए, दैट इज वो पावर जो कि हमें सन से मिलती है, क्योंकि सन से यूज की हुई पावर किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं करती। इट्स जस्ट रिक्वायर्स सम सोलर पैनल्स, और इसकी वजह से हमारे जो रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं जैसे कि कोल वगैरह हैं, उनकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। वी आर मेकिंग एफर्ट्स टू इंक्रीज द सोलर पावर जनरेशन। हम अभी भी एफर्ट्स कर रहे हैं कि सोलर पावर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सके, जिससे कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स हैं उसको हम सोलर एनर्जी के थ्रू ही पूरा कर सकें। बिकॉज व्हेन वी आर एबल टू डू दिस, देन इट विल नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट एंड इट विल ऑल्सो नॉट यूज अप आवर नेचुरल रिसोर्सेज। यूज ऑफ बायोगैस, अगर आप बायोगैस का इस्तेमाल कर दें देन इट इज ऑल्सो एन इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव बिकॉज इट विल नॉट हार्म योर एनवायरनमेंट। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन स्टडी, हम पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ाई करने के बाद अच्छे जॉब्स ढूंढ सकते हैं जिससे कि हम अपनी और अपनी फैमिलीज की केयर कर सकें। कड़ी मेहनत कर सकते हैं और अपनी सोसाइटी की मदद कर सकते हैं। लर्न एंड डेवलप स्किल्स, कुछ स्किल्स अपने में डेवलप करके उनको सीख के काम कर सकते हैं, सो दैट इट एड सम वैल्यू फॉर टू आवर कम्युनिटी। देन इज योर रिड्यूस इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बिकम हेल्पफुल टू वन अनदर, हमें एक दूसरे के लिए मददगार साबित होना चाहिए, हर किसी का दोस्त बन के रहना चाहिए। अपने साथ चाहे हम काम कर रहे हो चाहे खेल रहे हो उसमें हर किसी को इंक्लूड करना चाहिए। हेल्प अदर्स बाय इंक्लूडिंग एवरीवन वेयर दे आर, स्मॉल और बिग, गर्ल और बॉय, बिलोंग टू एनी क्लास और कास्ट। हम किसी भी तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं। आपको मदद करते समय ये नहीं देखना कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये गर्ल है, ये बॉय है, या ये इस क्लास का है, ये उस जात का है, ये सब हमें नहीं देखना। इन सबको हमें क्या करना है? इग्नोर करना है। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, अगर हमें ये सब बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी सेव करनी पड़ेगी। एंड हाउ यू विल
save energy by switching off light and fans when they are not in use. अगर आप अपने कमरे से बाहर जा रहे हैं तो इन सबको ऑफ करके निकलिए. यूज़ नेचुरल लाइट एज मच एज पॉसिबल. अगर आपके घर में नेचुरल लाइट आती है तो आप जितने काम नेचुरल लाइट में पूरे कर सकते हैं कोशिश करिए कि उसको उसी में पूरा कर लीजिए. यूज़ एफिशिएंट लाइट्स. इट मीन्स ये एलईडी बल्ब्स एंड अप्लायंसेस so that you use less amount of energy. Responsible consumers and producers. How you can become responsible for your own environment. You can become by reusing paper, glass, plastic and water. अगर आप पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, वाटर को किसी भी तरीके से रीयूज कर सकते हैं, यूज है. टेकिंग क्लोथ बैग्स टू मार्केट. अगर आपको मार्केट से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या कुछ भी खरीदना है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्लास्टिक बैग्स, टेक सम क्लोथ बैग्स अलोंग विद यू. डोनेट थिंग्स वी डू नॉट यूज. अगर आप किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उनको ऐसे फेंकिए मत, उनको डोनेट कर दीजिए. चाहे आपके वो क्लोथ्स हों, बुक्स हों, फर्नीचर हो, फूड हो, तो आप किसी को दे दीजिए. Buy and eat seasonal fruits and vegetables from local growers. जो आपके आसपास अगर कोई इन सब चीज़ों को उगाता है और उन्हें बेचता है तो उनसे अपने सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खरीदिए. रिपेयर लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स. अगर आपका कोई टैप या पाइप लीक करता है तो उसको जल्द से जल्द रिपेयर कराइए सो दैट यू कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर. सॉर्ट एंड ट्रीट गार्बेज बिफोर डिस्पोजिंग. कूड़े को फेंकने से पहले उसको अलग अलग कर लीजिए कि वेट गार्बेज इसमें होना चाहिए, ड्राई गार्बेज इसमें होना चाहिए. उसमें से भी अगर कोई ऐसी चीज़ आपको मिलती है कि आपको ऐसा लगता है कि किसी के काम आ सकती है तो उसको संभाल के रखिए. एंड व्हेन यू थिंक दैट यस दिस पर्सन is in need of using such kind of things, then you can provide that material to that particular person. Protect life below water. बहुत सारा प्लास्टिक जो है वो सीज में पाया जाता है. यानी कि जब हम सी में ट्रैवल करते हैं शिप्स में या किसी में, तो हम क्या करते हैं, बस सी में फेंक दिया सब कुछ. बट बिकॉज ऑफ दिस वी आर हार्मिंग द मैराइन लाइफ मोस्ट. क्योंकि वही प्लास्टिक अगर मैराइन वाटर में रहने वाले एनिमल्स खाते हैं तो उन्हें क्या होता है, प्रॉब्लम होती है एंड दे बिकम डेड, और वो मर जाते हैं. प्रोटेक्टिंग मैराइन लाइफ, सेविंग आवर ओशंस फ्रॉम पॉल्यूशन इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द मैराइन लाइफ. इसलिए अगर मैराइन लाइफ को आप बचाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपने ओशंस को बचाइए पॉल्यूशन से और हर तरीके की चीज़ से. एंड लास्ट इज प्रोटेक्ट लाइफ ऑन लैंड. पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटना, उस वजह से क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है और हमारी लैंड जो है वो ड्राई होती जा रही है और अनयूजेबल बनती जा रही है. और जितनी ज़्यादा लैंड अनयूजेबल हो जाएगी उतना ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. Planting more tree to replace the ones that we have cut is an important step towards sustainable development. अगर हमने पेड़ काटे हैं तो उनकी जगह और पेड़ हमें उगाने भी चाहिए. That is most important step towards sustainable development. तो अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में कुछ पेड़ काटे गए हैं तो अगर कोई और उन्हें ग्रो नहीं कर रहा तो आप ये इनिशिएटिव ले सकते हैं. You can grow some plants. With this we are finishing our unit 5. इसी के साथ हमारा सिलेबस भी ख़त्म होता है. If you have any doubt related anything you can ask me. Just provide a comment in the comment area. We will try to clear your doubts. And now we will start of solving our question papers of the previous years, even the sample papers. और भी कई चीज़ें करने की हम कोशिश करेंगे. That we can do. If you really like this session तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा. हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं तो हमारे साथ यूं ही बने रहिए. इफ़ यू आर न्यू विजिटर प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट वी कैन कीप यू अपडेटेड विद द न्यू अपकमिंग सेशंस. मिलेंगे आपसे अगले सेशन में. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए. बाय बाय, टेक केयर.